हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो स्टूडेंट, जैसे हम जानते हैं कि हम वर्ब की क्लास को कंटिन्यू कर रहे थे। वर्ब में भी हम वर्ब के एडवांस वर्ब के टॉपिक तक पहुंच चुके हैं, जहां पर हमें इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल के बारे में क्या थे पढ़ रहे थे। तो हमने सबसे पहला पार्ट जो कि है इन्फिनेटिव उसको स्टार्ट किया था। इन्फिनेटिव क्या होता है, क्या क्या उसके यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पे पैसिव फॉर्म में कैसे यूज़ किया जाता है, एक्टिव फॉर्म में कैसे यूज़ किया जाता है, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो हमने टू इन्फिनेटिव यूज़ किया था या उसको सीखा था, उसके क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप देखेंगे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, Citizens must learn to listen to one another's perspective in their village and their urban neighborhood. Option A given है, must learn to listen to one another's, must learn to listen to one another. C given है, must learn to listen to one another's and no improvement. तो करना क्या है, वीडियो को पॉज करना, आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट के अंदर एरर है। तो आई होप कि अभी थोड़ा टफ हो रहा होगा क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो पहले एक बार हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि इन्फिनेटिव क्या था, टू इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से इसके फॉर्म थे और किस तरीके से हमने यूज़ किया। तो एक बार थोड़ा सा हम गो थ्रू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं इन्फिनेटिव की, हमने बात किया था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में। फाइनाइट हम जानते हैं ऐसे वर्ब को कहते हैं जो टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से खुद को क्या करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं, ठीक है। जबकि नॉन फाइनाइट ऐसा वर्ब का फॉर्म होता है जो किसी भी कंडीशन में खुद को चेंज नहीं करेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वर्ब क्या है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या सब्जेक्ट है क्या टेंस है कोई मतलब नहीं है, जो वर्ब थी वही वर्ब क्या होगी आगे यूज़ होती रहेगी, ठीक है। तो इसमें भी हमने पढ़ा था तीन तरीके के वर्ब को हम कैटेगराइज करते हैं। पहला हमारे पास होता है इन्फिनेटिव, सेकेंड होता है जिरंड एंड थर्ड वन इज़ अ पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव की बात करते हैं, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं। और आप देखेंगे मैंने कहा कि यहाँ पर इसको टेंस और सब्जेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्यों? क्योंकि ये वर्ब है ही नहीं। आप देखेंगे कि जब सेंटेंस में हम इसे यूज़ करते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये वर्ब का काम ना करके सब्जेक्ट के अंदर या तो नाउन या फिर प्रोनाउन का काम करता है। दैट मीन्स नाउन प्रोनाउन बनने के लिए भी इसको या तो सब्जेक्ट होना पड़ेगा या तो ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। कुछ केसेस और भी हैं जहाँ पे एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, तो उसे हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझना है बेसिकली कि इन्फिनेटिव जब हम बात करते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो ये सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है। देखने में हमें लगता है कि वर्ब है, लेकिन ये वहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह हमने जिरंड के बारे में बात किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ये भी क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन का ही काम करता है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, जिरंड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको भी आगे समझेंगे। इसी तरीके से पार्टिसिपल भी होता है। पार्टिसिपल भी क्या हो जाता है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके अलावा और भी इसका फॉर्मेशन चेंज होता रहता है, पर ये क्या करता है, सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम करने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है इन्फिनेटिव, हम इसे स्टार्ट कर चुके थे। बात करते हैं इन्फिनेटिव की। तो जैसे हम बात कर रहे हैं नॉन फाइनाइट की, नॉन फाइनाइट में ही जो पहली कैटेगरी थी वो हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव की। तो इन्फिनेटिव के अंदर भी आप देखेंगे हमारे पास दो कैटेगरी आती है। पहला होता है टू इन्फिनेटिव एंड द सेकंड वन इज अ बेयर इन्फिनेटिव। जब हम बात करते हैं टू इन्फिनेटिव की, तो टू इन्फिनेटिव दैट मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ यूज़ करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं टू इन्फिनेटिव। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टू इन्फिनेटिव जो होता है यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेंटेंस के अंदर आएगा, दिखेगा भी, देखने में हमें लगेगा भी कि ये वर्ब है, लेकिन ये सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल गिवन है, टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आप देखेंगे टू वॉक, ये जो यूज़ किया गया है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज़ यहाँ पे वर्ब है और अ गुड एक्सरसाइज, अ गुड आप देखेंगे ये तो एक्सरसाइज को ही कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, और ये पूरा ही आप देखेंगे तो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे टू वॉक है, वॉक हमें दिख रहा है कि वर्ब है, लेकिन इसके साथ टू यूज़ किया गया है और आप देखेंगे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट है दैट मीन्स या तो ये नाउन होगा या तो ये प्रोनाउन होगा, ठीक है। इसीलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेंस और इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, टू स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर आप देखेंगे टू स्विम की जब हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, और गुड फॉर हेल्थ ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है।
तो आई होप कि आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। टू इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। ये टेंस, ये सेंटेंस और टेंस के हिसाब से, सॉरी, ये सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो जब हम बात करते हैं इसके फॉर्म्स की या इसके यूजेस की, तो आप देखेंगे जो इन्फिनेटिव होते हैं इसके हम एक्टिव फॉर्म में भी पढ़ते हैं और पैसिव फॉर्म में। जब बात करते हैं एक्टिव फॉर्म की, तो ये सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट भी होती है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव भी होता है हमारे पास, ठीक है। अलग अलग फॉर्म है। एक्टिव में आप देखेंगे 4 केस बनते हैं, 4 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जबकि बात करते हैं पैसिव की, तो पैसिव में सिर्फ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूस, यहाँ पर जो आप बात करें तो इस केस में आके नो चेंज होता है, सेम का सेम ही रह जाएगा, और इस वाले केस में भी क्या हो जाता है, नो चेंज वाली कैटेगरी आ जाती है। तो इसमें आप देखेंगे पैसिव में सिर्फ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट, सिर्फ 2 ही इसके पास क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में इस फॉर्म्स को समझते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला अगर हम बात करें सिंपल इन्फिनेटिव की, तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो हम बात करते हैं सिंपल इन्फिनेटिव की, तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम एक साथ 2 एक्शन को क्या करते हैं, शो करने की कोशिश करते हैं सेम टाइम पे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे वी वॉन्ट टू गो देयर नाउ। अब यहाँ पे 2 है, एक तो वॉन्ट है, वॉन्ट मतलब चाहना, कि मैं इस वक्त चाह रहा हूँ, और जो चाहने का काम है वो कौन सा होता है, जो तुरंत का होगा, नाउ का। टू गो देयर, कहाँ पर, वहाँ जाने के लिए। तो ये जो वॉन्ट है ये अभी का है हो गया, और ये जो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया, दैट मीन्स टू गो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो एक ही टाइम पे जब हम 2 एक्शन को परफॉर्म करने की या शो करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। ये बात आप इसके मीनिंग से भी समझ सकते हैं। बोथ द एक्शन और द स्टेट एक्सप्रेस बाय द इन्फिनेटिव एंड बाय द वर्ब इट इज़ कनेक्टेड विद द रेफर टू सेम टाइम। दोनों ही, वो वर्ब जो इन्फिनेटिव वाला है और जो नॉर्मल वर्ब है, दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करते हैं सेम टाइम पे। तो हम उसे क्या है, सिंपल इन्फिनेटिव में दिखाते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल में उस चीज़ को हम शो करते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट। सेकेंड बात करते हैं कॉन्टिन्यूस के लिए। जब बात करते हैं हम इसकी कॉन्टिन्यूस की, तो कॉन्टिन्यूस के लिए आप देखेंगे जो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पे टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बी हमने यूज़ किया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है हमारे पास, इसलिए। और आप देखेंगे जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव की ना, तो इसका जो फोकस होता है वो प्रोग्रेस पे होता है, या हम बोल सकते हैं उसके प्रोसेस पे होता है। शो करता है कि जो एक्शन है वो अभी गोइंग ऑन है, या फिर हम बोल सकते हैं किसी के काम की ड्यूरेशन पे क्या करता है, फोकस करने का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं शी प्रिटेंडेड टू बी स्लीप। अब यहाँ पर देखेंगे एक एक्शन है प्रिटेंडेड और दूसरा क्या है, टू बी स्लीप। प्रिटेंड करना कि वो क्या है, दिखा रही है कि क्या कर रही है, सो रही है। और ये वाला जो एक्शन है टू बी स्लीपिंग, ये कौन सा है, जो अभी प्रोसेस में है या प्रोग्रेस में है, हम बोल सकते हैं। ये एक्शन जो वो परफॉर्म कर रही है, दैट मीन्स वो प्रिटेंड क्या कर रही है कि मैं सो रही हूँ। तो ये वाला एक्शन तो गोइंग ऑन है ना, जो चल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरेशन पे फोकस होता है। तो आप इसकी मीनिंग से भी समझ सकते हैं, द एक्शन और अ स्टेट ऑफ इन्फिनेटिव रेफर टू द सेम टाइम। सेम टाइम पे ही 2 एक्शन, एक एक्शन और एक स्टेट, दोनों ही क्या होते हैं, परफॉर्म हो रहे होते हैं। और जो इन्फिनेटिव होता है वो रेफर करता है किस चीज़ को, जो ड्यूरेशन होता है काम का उस पर फोकस करता है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोग्रेस पे, कि जो एक्शन प्रोग्रेस में होता है उसको फोकस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। मूव करते हैं थर्ड वाले की तरफ, परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो जब हम बात करते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव की, तो आप देखेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टू प्लस हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर आप देखेंगे V3 यूज़ होता है, तो परफेक्ट है V3 होता है, और इससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। ये इसका फिक्स स्ट्रक्चर है कि यही फॉर्म हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव की, तो यहाँ से हमें सेंस मिलता है किन चीज़ों का, जब हम बात करते हैं रिपेंट की, पछतावे का, रिग्रेट का, सॉरी का, इनका जब फील आता है ना, तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप कि एक समझ में आएगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब में, तो मॉडल वर्ब के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, V3 को यूज़ करते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सेम वही हैव प्लस V3 हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, द एक्शन एक्सप्रेस बाय द परफेक्ट इन्फिनेटिव हैपन्ड बिफोर द एक्शन ऑफ द अदर वर्ब, प्रायोरिटी इज इन अ फोकस।
तो यहाँ पे क्या होता है, जो फोकस होता है वो प्रायोरिटी पे होता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो एक्शन क्या था पहले हुआ, बिफोर द एक्शन। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, ही इज़ सेड टू हैव गॉन टू पेरिस अर्लियर दिस ईयर। तो यहाँ पे ये जो गिवन है सेड मतलब उसने कहा, टू हैव गॉन कि वो जा चुका है, तो ये वाला जो एक्शन है आप समझ पा रहे हैं कि ये पहले हो चुका है, ये जाने का काम पहले हो चुका है और ये कहने का काम बाद में हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है हैपेंड बिफोर, यानी कि ये इस एक्शन से पहले ये वाला एक्शन हो चुका है और हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले हुए एक्शन पे फोकस करने के लिए भी हम परफेक्ट इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं। इसके अलावा रिपेंट, सॉरी और रिग्रेट के फॉर्म के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और थर्ड यूज़ मॉडल वर्ब प्लस में हैव प्लस बी3 के फॉर्म में भी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप कि परफेक्ट इन्फिनेटिव भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। लास्ट जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, उसको देखते हैं। जब बात करते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव की, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है वो हो जाएगा टू हैव प्लस बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और जो इसका फोकस होता है वो किस पे चीज़ पे होता है, सेम वही जो हमने कॉन्टिन्यूअस में देखा था, प्रोसेस पे फोकस होगा, ड्यूरेशन पे ही क्या होता है इसका फोकस होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के इसका मीनिंग समझ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन गिवन है, सिमिलर इन द मीनिंग टू द परफेक्ट इन्फिनेटिव बट द फोकस इज ऑन द प्रोसेस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन एक्सप्रेस बाय द इनफाइनाइट। जो इनफाइनाइट है उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो ड्यूरेशन यूज़ की जाती है वहाँ पे हमारा क्या होता है, फोकस होता है। या आप कह सकते हैं इसका जो फोकस होता है वो प्रोसेस पे होता है, जो एक्शन क्या हो रहा है प्रोसेस में है, ठीक है। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव की तरह ऐसे भी यूज़ किया जाता है। जैसे आई एम हैप्पी, ये जो हैप्पी वाला इंसिडेंट है वो कब का है, नाउ, कि मैं अभी खुश हूँ। टू हैव बीन वर्किंग विद यू ऑल दीज डेज, कि तुम्हारे साथ मैं इतने सालों से क्या कर रही थी, काम कर रही थी। और ये अभी भी एक्शन ऐसा है जो अभी भी प्रोग्रेस में है, दैट मीन्स ये अभी भी काम कर रही है, ठीक है, यू के साथ जो भी यू होगा, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। ये तो हमने बात किया कि एक्टिव फॉर्म में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब यहीं पर आप देखेंगे दोनों फॉर्म को समझते हैं। जैसे हमने बात किया इन्फिनेटिव में एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म होते हैं। एक्टिव फॉर्म को हम अच्छे से समझ चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट जो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना, ने और नी का सेंस हमें देता है। हमने देखा दो हम वर्ब को एक साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करते हैं। कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव हमने देखा था, यहाँ पे जो एक्शन हो चुका है उस पर फोकस करने के लिए या ड्यूरेशन पे, प्रोग्रेस पे फोकस करने के लिए हम कॉन्टिन्यूअस को यूज़ करते हैं। परफेक्ट इन्फिनेटिव हम देख चुके हैं, टू प्लस हैव प्लस बी3 इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ हमने देखा था रिपेंट के केस में, सॉरी के केस में, रिग्रेट के केस में हम यूज़ करते हैं। सेकंड, जब हमें दिखाना होता है जो एक्शन पहले हो चुका होता है उस पर फोकस करना होता है तो भी यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब प्लस में हैव प्लस बी3 के केस में भी हम यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, जहाँ हमने देखा कि यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर भी जो फोकस था वो प्रोसेस पे और ड्यूरेशन पे था, ठीक है। तो ये इसके एक्टिव इन्फिनेटिव के फॉर्म्स थे। अब बात करते हैं पैसिव में। जब हमने बात की पैसिव में, तो आप पैसिव में देखेंगे सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर काम करते हैं, एक तो प्रेजेंट सिंपल वाला और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट वाला। जब बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं आई लव टू बी ड्रंक मिल्क, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये जो ड्रंक है ये क्या है, पैसिव, यानी कि काम हुआ जा रहा है। यहाँ पे हम जानते हैं पैसिव में जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा होता, दैट्स वाई रिप्रेजेंट करते हैं, किसी और के द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा एक्शन को करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ड्रंक बी3 यूज़ किया गया है। और वैसे भी आप जानते हैं बी प्लस बी3 ये हमेशा पैसिव का ही क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट परफेक्ट में आप देखेंगे टू प्लस हैव बीन प्लस में बी3 यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ही प्रिटेंडेड टू हैव बीन मेट मोदी, जैसे कि वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो क्या हो, मोदी से मिला हो। तो यहाँ पे एक्शन हुआ नहीं है, एक्शन जो है वो सिर्फ शो करने की, यानी कि पैसिव फॉर्म में दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से गो थ्रू हुआ होगा, इन्फिनेटिव क्या है, कितने फॉर्म्स होते हैं, किस तरीके से उन फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो जैसे कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा था, सिटीजन्स मस्ट लर्न टू लिसन टू वन अनदर्स पर्सपेक्टिव इन देयर विलेज एंड देयर अर्बन नेबरहुड्स। ए हमें गिवन है ऑप्शन मस्ट लर्न टू लिसन टू वन अनदर, बी गिवन है मस्ट लर्न टू लिसन टू वन अनदर्स,
सी हमें गिवन है मस्ट लर्न टू लिसन टू वन अनदर। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब क्वेश्चन में बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मस्ट गिवन है, मस्ट लर्न टू लिसन। अब यहाँ पर अगर आप अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को तो यहाँ पर हमारे साथ यूज़ किया गया है टू इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है, टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि हम जानते हैं टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कुछ नहीं होता, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है जिसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो एरर है आप देखेंगे यहाँ पे लिसन की जगह पे लिसन आना चाहिए था, लिसन की जगह पर। तो यहाँ पर ऑप्शन वाइज अगर हम जाएं तो ही मस्ट लर्न, ये यहाँ पे फिर आप देखेंगे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ईडी लगा दिया गया और आप देखेंगे ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद क्या यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो इसलिए ये यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मस्ट लर्न टू लिसन, तो यस ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं है, जैसा ऊपर था वैसा ही यहाँ रख दिया गया है, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट का केस भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आई सॉ हर गेट आउट ऑफ हर ऑफिस एंड सेट ऑन द बाइक ऑफ द स्ट्रेंज लुकिंग मैन, नो एरर। यहाँ पर आप देखेंगे आई सॉ हर गेट, ये जो गेट है आप देखेंगे ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव हो गया। हम जानते हैं बेयर इन्फिनेटिव के केस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, टू नहीं यूज़ किया जाता। आउट ऑफ द हर ऑफिस एंड, और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाले क्लॉज को और ये वाले क्लॉज को एंड से जोड़ने की बात की गई है। तो जैसे हम जानते हैं रूल ऑफ पैरेललिज्म का ग्रामर के अंदर क्या कहता है कि कभी भी आप दो क्लॉज को या फिर दो फ्रेजेस को एक साथ जोड़ रहे हैं एंड से, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, वर्ब सेम होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इधर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे गेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि यहाँ पे सेट यूज़ किया गया है, ये क्या वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पे जो एरर है आप देखेंगे बी पार्ट के अंदर एरर है। इसे इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेट है इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, सिट से। तो यहाँ पर आ जाएगा सिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई सॉ हर गेट आउट ऑफ हर ऑफिस एंड सिट ऑन द बाइक ऑफ अ स्ट्रेंज लुकिंग मैन, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। हम यहाँ टू इन्फिनेटिव की बात कर रहे थे पर ये जो क्वेश्चन था वो बेयर इन्फिनेटिव से रिलेटेड था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है देयर आर सम क्वेश्चंस डैश, क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आगे हमें ऑप्शन गिवन है टू बी डिस्कस्ड, टू डिस्कस, डिस्कस्ड या फिर नन। तो नन तो नहीं होगा, ये तो आप समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ आना ही चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। बात करते हैं, पहले से समझते हैं देयर आर सम क्वेश्चंस। ये पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा ये वर्ब, ये सेंटेंस है वो एक्टिव में है या पैसिव में है। तो आप देखेंगे कि इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है ना वो पैसिव में है। और पैसिव के केस में अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि जब हम बात पैसिव की करते हैं ना तो जो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, टू बी प्लस में V3 को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, पैसिव वाला फॉर्म ही आएगा। और पैसिव वाले फॉर्म में अभी हमने देखा टू प्लस में बी प्लस में V3 वाला स्ट्रक्चर हमें क्या है, चाहिए यहाँ पर फिल करने के लिए। तो बी वाला भी नहीं होगा और डिस्कस्ड ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो बचा कि हमारे पास ऑप्शन ए टू बी डिस्कस। देयर आर सम क्वेश्चन टू बी डिस्कस, कुछ क्वेश्चन अभी हैं जो कि क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई। हमने बात किया, हम इसे पहली क्लास में पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होता है। फाइनाइट हमने देखा था जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से खुद को चेंज करता रहता है। जब बात करते हैं नॉन फाइनाइट टेंस की या वर्ब की, तो ऐसा नॉन फाइनाइट वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करता। जो वर्ब है वो सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कि कौन सा टेंस चल रहा है या सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। वर्ब जैसी थी वो वैसी ही रहेगी। तो हम उसे क्या बुक किस कैटेगरी में डालते हैं, नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में, ठीक है। इसके अंदर भी हमने देखा था नॉन फाइनाइट तीन तरीके के होते हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा था इन्फिनेटिव, सेकंड हमने पढ़ा था जिरेंड और थर्ड वन हमने पढ़ा पार्टिसिपल्स, ठीक है। अभी ये दोनों टॉपिक हम डिटेल में और पढ़ेंगे। आज हम बात कर रहे हैं इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव में भी हम पढ़ेंगे बेयर इन्फिनेटिव को, क्योंकि टू इन्फिनेटिव हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो क्योंकि समझाना था दैट्स वाई थोड़ा सा यहाँ पर एक बार गो थ्रू भी कर लेंगे। तो बात करते हैं इन्फिनेटिव की। जब हम बात करते हैं इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव हमने देखा कि ऐसा वर्ब होता है जिसे हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। जब इसे यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है।
यहाँ पे याद क्या रखना है, जैसे हम जानते हैं वर्ब की हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स होती है, तो हमें इन्फिनेटिव की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जैसे कि इसमें नॉन फाइनाइट में आप जानते हैं कि वर्ब का ऐसा फॉर्म होता है जो टेंस और टाइम के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव भी क्या करता है, सेम काम करता है। पर हम जानते हैं कि जो वर्ब होता है वो तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे वर्ब से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, टू। और ये टू वी, जब हम टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो यस ये दिखने में आपको वर्ब जैसा दिखता है, लेकिन ये हकीकत में जो काम कर रहा होता है वो या तो नाउन का काम करेगा या तो प्रोनाउन का काम करेगा। इसके अलावा एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी करता है, पर उसको बाकी बाद में डिटेल में समझेंगे। जब बात करते हैं नाउन या प्रोनाउन बनने की, तो हम जानते हैं कि कोई भी वर्ब या फिर हम बोल सकते हैं उसे नाउन या प्रोनाउन बनने के लिए या तो उसको सब्जेक्ट बनना होगा या तो उसको ऑब्जेक्ट बनना होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगी। जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यस ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब यहाँ पर आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर वर्ब का काम ना करके आप देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, इन सब चीज़ों का यहाँ पे काम करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, अब हम इसी के साथ जब बात करते हैं टू इन्फिनेटिव की, इसको हम फुल इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, तो इसके साथ हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जहाँ भी आएगा ये अपने साथ टू लेके आएगा, और जब टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलता है तो ये वर्ब ना होके नाउन या फिर प्रोनाउन का काम करने लग जाता है। ठीक है, इसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये भी किस लिए यूज़ होगा, तो याद रखना कि नॉन फाइनाइट, यानी कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा टेंस है, कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बेयर फुट हम बोलते हैं, बेयर फुट मतलब नंगे पैर जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव इसको भी बेयर लगाते हैं, दैट मीन्स कि ये खाली है, या तो याद रखना है कि इससे पहले टू नहीं लगता, दैट्स वाई हम इसे बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंस आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो जैसे हमने बात किया कि बेयर इन्फिनेटिव में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। मैंने कहा आई एडवाइज्ड हिम दैट ही सिंग। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आई advised him to sing। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों का सेंस तो सेम है, और दोनों ही एक्शन पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों ही एक्शन कैसे हैं, येट टू बी हैपेंड है कि अभी हुए नहीं है, होंगे, क्योंकि एडवाइस देने का मतलब है कि आप पहले सलाह दे रहे हैं, एक्शन बाद में परफॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आई क्या है, सब्जेक्ट है, और एडवाइस क्या हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। हिम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आप देखेंगे टू सिंग, ये जो यहाँ पे यूज़ किया गया है टू सिंग, ये क्या है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स ये क्या हो गया, टू इन्फिनेटिव है जो यहाँ पर यूज़ किया गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे आई एडवाइज्ड हिम, यहाँ पर सब्जेक्ट ये हो गया, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, दैट क्या सलाह दी, ही सिंग। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आई की जगह पे आप वी कर देंगे तो भी ये टू सिंग ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आई की जगह पे कुछ भी चेंज करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि यहाँ पर ही की जगह पे भी आप यू कर देंगे तो ये यू सिंग ही आएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है जो अपने साथ टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करती है, जैसी है वैसे ही यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ क्या होता है। टू इन्फिनेटिव को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, दैट्स वाई ये सिर्फ। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव की। बेयर इन्फिनेटिव को कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और एग्ज़ाम में किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस फॉर्म में पूछे जाता है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेप्शन और कॉजेटिव वर्ब, जिसको हम वर्ब ऑफ परसेप्शन भी बोलते हैं, वर्ब ऑफ परसेप्शन भी बोलते हैं। अब वर्ब ऑफ परसेप्शन या कॉजेटिव वर्ब हम किसे बोलते हैं, तो जब हम बात करते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन की, तो कोई भी फिजिकल कैरेक्टर के बारे में जब आप जानने के लिए अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्ब ऑफ परसेप्शन। मतलब कि जैसे मान लो कि अगर ये डेस्क है
मुझे देखना है कि ये स्मूथ है या हार्ड है, कैसा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपने सेंस को यूज़ करूँगी, दैट मीन्स अपने स्किन को यूज़ करूँगी, उसे टच करके फील करूँगी। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ परसेप्शन या पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। आई होप कि इसका मीनिंग आपको समझ में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे मेक है हो गया, लेट हो गया, सी करना, हेयर करना, लिसन करना भी इसमें आता है, वॉच, हेल्प, इसके अलावा हैव भी आता है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के फिजिकल कैरेक्टर को जानने के लिए। तो ऐसे वर्ब को हम वर्ब ऑफ परसेप्शन या पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। इसमें याद रखना है कि जब हम वर्ब ऑफ परसेप्शन या पॉजिटिव वर्ब को यूज़ करते हैं तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके साथ वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म कभी यूज़ नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, माई फादर डजेंट लेट मी स्मोक, तो यहाँ पर आप देखेंगे लेट गिवन है और ये माई फादर यहाँ पे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, डजेंट ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेट मी स्मोक तो ये यहाँ पर आप देखेंगे मेन वर्ब का भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो लेट है और साथ में स्मोक है, आप देखेंगे इसके साथ यूज़ किया गया है। तो ये जो स्मोक है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, बेयर इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना है इस बात को कि जब भी हम बात करते हैं बेयर इन्फिनेटिव की, तो बेयर इन्फिनेटिव में इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट कौन सा है या फिर टेंस कौन सा चल रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। और जब हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्ब की या वर्ब ऑफ परसेप्शन की, तो उनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आई लेट हिम गो। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे लेट क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, हिम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद भी आप देखेंगे यहाँ पर गो यूज़ किया गया। अगर यहाँ पे आई की जगह आप चेंज कर देंगे ना, यू लेट हिम या यू लेट गो, या इसमें आप सब्जेक्ट को चेंज करेंगे या टेंस को चेंज करेंगे, तो भी आप देखेंगे गो का गो ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला यूज़ हमने यहाँ पर समझा कि कब हम बेयर इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं, ये इसका फर्स्ट यूज़ था। बात करते हैं सेकंड यूज़। सेकंड यूज़ जो है वो मॉडल वर्ब से है कि जब हम मॉडल्स को यूज़ करते हैं या जो मॉडल वर्ब होते हैं उनको यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे उनके साथ भी हम हमेशा क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये आपने नॉर्मल भी देखा होगा टेंस वगैरह में, या जब भी आपने मॉडल वर्ब की लेक्चर को देखा होगा तो वहाँ पर भी आराम से आपने समझा होगा इस बात को कि काफ़ी मेन रूल की तरह इसको यूज़ किया जाता है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। फिर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टेंस क्या है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कैन हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, मे हो गया, शुड हो गया, वुड, विल, शैल, मस्ट, नीड, ये सब क्या है, ये सब मॉडल वर्ब है और इनके साथ जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इनके साथ यूज़ करते हैं। एक्टिव सेंस में, पैसिव फॉर्म की बात हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे एग्जांपल यू शुड गो नाउ, तो ये जो गो है ये आप देखेंगे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और शुड एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ हमने क्या यूज़ किया है, गो यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। नेक्स्ट वाले में देखेंगे यू नीड नॉट कम। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीड क्या है, मॉडल वर्ब है और इसके साथ हमने यूज़ किया कम। कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो याद रखना है कि मॉडल वर्ब के साथ भी हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। आई होप कि ये भी क्लैरिफाई हुआ होगा। अब बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड जो इसका यूज़ है वो हैड बेटर या वुड रेदर, या हम बोल सकते हैं जब भी आप बात करते हैं हम हैड की, हम बात करते हैं वुड की, इनके साथ कभी भी आप सूनर, रेदर या फिर बेटर, इन तीनों में से कोई भी वर्ब अगर इसके साथ यूज़ होता है तो हमेशा इसके साथ हम क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ये भी ध्यान रखना है। तो हैड सूनर आ गया तो उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड रेदर आ गया उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड बेटर आ गया उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से वुड सूनर आ गया तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, वुड रेदर आ गया तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, वुड बेटर आ गया तो उसके साथ भी क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यू हैव बेटर टेक दिस ऑफर, इट विल चेंज योर लाइफ। तो अच्छा क्या होगा कि आप इस ऑफ़र को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे हैड बेटर है और उसके साथ हमने यूज़ किया है टेक, और हम जानते हैं टेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखेंगे शी हैड रेदर सिट जॉबलेस,
देन वर्क विद यू, खाली बैठे इससे अच्छा क्या है कि वो तुम्हारे साथ काम कर ले। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे हैड और रेदर यूज़ किया गया। हैड रेदर के साथ भी क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, ये है हमारे पास फोर्थ यूज़ इसका। जब बात करते हैं बट की या बात करते हैं एक्सेप्ट की, जब भी बट या एक्सेप्ट हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, ही डज नथिंग बट प्ले गेम्स ऑन हिज पीसी। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेप्ट, ये क्या कर रहा है, दो क्लोज को जोड़ने के काम कर रहा है। ही डिड नथिंग और प्ले गेम्स ऑन हिज कंप्यूटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। और यहाँ पर जब बात करते हैं एक्सेप्ट की, तो ये भी अपने साथ क्या रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो यहाँ पर हमने बात किया बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में इसी बेयर इन्फिनेटिव से पूछे गए हैं। तो देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि बेयर इन्फिनेटिव पे ही बेस्ड है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देयर आर इंडिकेशंस दैट जवाहरलाल नेहरू वॉज इनक्लाइंड टूवर्ड्स नेगोशिएशन बट फियर्ड हिज होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत वुड प्ले द नेशन कार्ड एंड आउस्टेड हिम, नो एरर। करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, फाइंड करना है कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है। तो जैसे बात करें पहला वाला जो है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप देखेंगे गिवन है देयर आर इंडिकेशन दैट जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे इंडिकेशन मिले जहां जवाहरलाल नेहरू वॉज इनक्लाइंड टुवर्ड नेगोशिएशन बट फियर्ड हिज, कि वो क्या हो रहे थे, उनका झुकाव था किसकी तरफ, नेगोशिएशन की तरफ, पर वो डर रहे थे किससे, होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत, उन्हें डर लग रहा था किससे, गोविंद बल्लभ पंत से जो कि होम मिनिस्टर थे। प्ले द नेशन कार्ड, की वो हो सकता है नेशन कार्ड खेले, या आउस्टेड हिम, आउस्टेड का मतलब होता है बेदखल करना या बाहर निकाल देना, उसके लिए यूज़ करते हैं हिम, कि उन्हें क्या करें, नेशनल कार्ड खेल के उन्हें बाहर भी निकलवा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पर बात किया, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो हमने देखा था कोई एरर यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा था। सेकंड वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे वॉज इनक्लाइन टुवर्ड नेगोशिएशन बट फियर्ड हिज, नहीं, तो यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे सी वाले ऑप्शन में, तो आप देखेंगे यहाँ पे वुड यूज़ किया गया है, और वुड के बाद हम जानते हैं क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है प्ले। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। तो आप देखेंगे जैसे हम बात करते हैं पैरेललिज्म की, ग्रामर के अंदर पैरेललिज्म का रूल हमें क्या कहता है कि दो कोई क्लॉज अगर एक साथ है, या कोई भी दो वर्ब हम बोल सकते हैं या फ्रेजेस एक साथ अगर आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उनका जो वर्ब होगा और अगले वाले का जो वर्ब होगा उनमें क्या होना चाहिए, सिमिलैरिटी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे वुड पे, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे ये भी तो पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट को ही वो कर रहा है। पहला क्लॉज ये यहाँ से लेके आप देख सकते हैं बल्लभ पंत से लेके यहाँ तक का ये हमारा फर्स्ट क्लॉज है। इसके बाद ये सेकंड क्लॉज आप कह सकते हैं आउस्टेड हिम, ये सेकंड वाली क्लॉज है। दोनों क्लॉज को एंड से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इससे पहले वाले में आप देखेंगे वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यूज़ किया गया है। और हम जानते हैं दोनों में क्या होना चाहिए, पैरेललिज्म होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे एरर कौन से पार्ट के अंदर है, तो यहाँ पर एरर जो है वो डी पार्ट के अंदर है। यहाँ पर ऑस्टेड ना होके OUST ओस्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर भी है। और आप देखेंगे इसके साथ मॉडल वर्ब के साथ जो हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बेयर इन्फिनेटिव होता है। सेकंड वाला क्लॉज भी हम ऐड करें तो वो भी किस में रहना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स बेयर इन्फिनेटिव में होना चाहिए। तो आई होप दोनों ही कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आया होगा। पहला कॉन्सेप्ट यही कि मॉडल वर्ब के साथ जब भी हम यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और दूसरा यहाँ पे पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट लगा कि पहले वाले दो क्लॉज को अगर आप एंड से जोड़ रहे हैं तो दोनों की जो वर्ब होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर यहाँ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दूसरी तरफ भी होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, एज अ पुलिस ऑफिसर आई वुड रेदर टू कम होम माई फैमिली सेफ देन एंड अप इंजर्ड एंड बिगिन ट्रांसपोर्टेड टू एन इमरजेंसी रूम और मॉर्गेज, नो एरर। अब यहाँ पे आप देखेंगे
जैसे हमने बात किया वुड रेदर की, तो यहाँ पर आप देखेंगे वुड रेदर यूज़ किया गया, और हमने बात किया था कि अगर वुड आता है या फिर हैड आता है, दोनों के बाद या तो रेदर आ जाए, या तो सूनर आ जाए, या फिर बेटर आ जाए। इनमें से कुछ भी आता है इनके साथ, तो हमने देखा था कि वो क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे वुड रेदर है पर इसके साथ टू कम यूज़ किया गया, जबकि हमने बात किया सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। हमने नहीं कहा कि टू इन्फिनेटिव को यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर एरर की बात करें तो ए पार्ट के अंदर एरर है, और एरर को इम्प्रूव कैसे करेंगे, ये जो टू है इसको आप यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इस पूरे को टू कम को हम रिप्लेस कर दे सिर्फ किससे, कम से। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा, एज अ पुलिस ऑफिसर आई वुड रेदर कम होम। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर इन दोनों ही क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, द बस ड्राइवर ट्राइड हार्ड टू मेक द बस अराइव्ड एट इट्स डेस्टिनेशंस एट द अपॉइंटेड टाइम। तो जो ड्राइवर है बस का, वो काफ़ी हार्ड कोशिश कर रहा था कि बस क्या हो सके, अराइव्ड हो सके अपनी डेस्टिनेशन पे जो भी अपॉइंटेड टाइम है उस टाइम तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमने बात किया, यहाँ पे यूज़ किया गया है मेक, और हमने अभी बात की थी वर्ब ऑफ परसेप्शन की या पॉजिटिव वर्ब की। वहाँ पे हमने कुछ वर्ब देखे थे जिनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, यहाँ पे गिवन है हार्डली टू मेक द बस, मुश्किल से तो कोशिश करता, तो ये एक नकारात्मक सेंस देने लग जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बस वो बताने की कोशिश कर रहा है कि कितना मुश्किल से वो कोशिश कर रहा था, कि बहुत हार्ड यानी कि काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहा था ताकि वो टाइम पे, अपॉइंटेड टाइम पे ही क्या कर पाए, अपनी डेस्टिनेशन पे बस को पहुँचा पाए। ठीक है, तो ये वाला सेंस तो नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे बी गिवन है हार्ड टू मेक द बस अराइव एट इट्स। यहाँ पर क्या है, हार्ड टू मेक द बस अराइव्ड, यहाँ पे हमें गिवन है अराइव्ड और यहाँ पर आ रहा है अराइव। तो देखिए बाकी सब तो ठीक है, अभी हमने बात किया कि जब मेक आता है तो मेक के साथ क्या यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, जबकि यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। तो यहाँ यस ये तो रॉन्ग है, ये हम समझ पा रहे हैं। तो डी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट का, और हार्डली वाला सेंस भी नहीं मिल रहा क्योंकि ये कोई नकारात्मक सेंस हमें नहीं दे रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास बचा क्या, ऑप्शन बी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द बस ड्राइवर ट्राई हार्ड टू मेक द बस अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन एट द अपॉइंटेड टाइम। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स की अच्छे से समझ में आया होगा बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, किस तरीके से क्या क्या इसके अलग अलग यूजेस हैं, और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम यहाँ पे कर चुके हैं। इसमें हमने पढ़ा था नॉन फाइनाइट के अंदर पहला वाला पार्ट जो था, जिसमें हम बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव को हमने क्लैरिफाई किया था। उसी वहाँ पर हमने समझा था कि वर्ब जब सेंटेंस में आ रहा है, टू वाले में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दिख रहा है वर्ब है, लेकिन ये काम किसका कर रहा था, वर्ब का ना करके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा था। सेम उसी तरीके से जिरंड भी होता है। जिरंड में क्या होता है, जब हम बात करते हैं वर्ब की, वर्ब एक्टिंग एज आ नाउन और प्रोनाउन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिरंड। कि जब वर्ब होगा वो एक्ट करेगा किसकी तरह, या नाउन की तरह चाहे प्रोनाउन की तरह, मतलब वर्ब होते हुए भी वो वर्ब की तरह एक्ट ना करके नाउन या प्रोनाउन का काम करने लग जाता है, तो उसे हम जिरंड बोलते हैं। या आप बोल सकते हैं उसे टू इन्फिनेटिव में भी हमने सेम चीज़ बोली थी। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, जब हमने बात करी थी टू इन्फिनेटिव में, तो यहाँ वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो क्या करता था, नाउन या प्रोनाउन का काम करता था, जबकि जिरंड के केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या करेगी, नाउन या प्रोनाउन का काम करेगी। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमारे पास है ये क्या करती है, या तो नाउन का काम करेगी या प्रोनाउन का काम करेगी। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं नाउन प्रोनाउन होने के लिए ये क्या है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हम बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है, या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब होता क्या है, हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम करने के लिए कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फॉर्म तो हमारी नाउन प्रोनाउन नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें आईएनजी लगा के इसको भी क्या बना देते हैं, नाउन में चेंज कर देते हैं। ठीक है,
तो वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को यूज़ करते हैं, दैट इज़ जिरंड। ठीक है, तो याद रखना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में यूज़ हो रही है, लेकिन वो वहाँ पर सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम कर रही है बजाय कि वो वर्ब का काम करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आएगी। ये मीनिंग वाइज आपने बहुत बार इतनी बातें तो समझी होंगी, हम और डिटेल में इसे समझेंगे, पर सबसे पहले इसका मीनिंग क्लैरिफाई करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक सो स्टूडेंट्स इसे ही समझते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। जैसे आप देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे आपको 3 एग्जाम्पल गिवन है। पहले वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो हमें गिवन है स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो स्विमिंग यहाँ पर इज़ जो है ये क्या कर रहा है, आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का, या आप कह सकते हैं मेन वर्ब का भी यहाँ पे काम कर रहा है। गुड फॉर हेल्थ, ये जो गुड है फॉर हेल्थ, ये आप देखेंगे ये तीनों मिला के हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो किस चीज़ की कमी है, सब्जेक्ट की। और बचा क्या है, स्विमिंग, तो ये स्विमिंग हमारे लिए किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। यहाँ पर आप देखेंगे स्विमिंग है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, और अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है दैट मीन्स ये या तो यहाँ पर नाउन बन के आया है या तो ये यहाँ पर प्रोनाउन बन के आया है। ठीक है, याद रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अगर हमें चेंज करना होता है नाउन या प्रोनाउन में, तो हम क्या कर देते हैं, इसके साथ आईएनजी अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, नाउन में। सेम चीज़ यहाँ पर की गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म है, इसको हमने क्या किया, अगर ये सिर्फ स्विम होता तो हम इसको नाउन या प्रोनाउन की तरह यूज़ नहीं कर पाते, तो ये वर्ब का ही काम करता, लेकिन आईएनजी लगा दिया गया, दैट मीन्स इसमें हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, दैट इज़ नाउन या प्रोनाउन में। ठीक है, आई होप कि एग्जाम्पल समझ में आया होगा। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे जो स्विमिंग है दिख रहा है हमें वर्ब है, लेकिन वर्ब होने के बावजूद ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, जिरंड का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है वॉकिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इज़ क्या है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब या हम बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। आर्टिकल हो गया, गुड आप जानते हैं एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एक्सरसाइज हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर बचा क्या हमारे पास, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, वॉकिंग, ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अगर ये सब्जेक्ट बन के है दैट मीन्स या तो ये नाउन है या तो ये प्रोनाउन है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये क्या कहलाएगा, जिरंड कहलाएगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट वाले एग्जांपल को देखेंगे, आई इन्जॉय ड्रिंकिंग। यहाँ पर आप देखेंगे इन्जॉयड जो गिवन है ये हमारा क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ पे बचा क्या, ड्रिंकिंग, ये हमारा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स ये नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कुछ एक का काम कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर भी क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो आई होप कि तीनों एग्जाम्पल से ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि जिरंड किसे कहते हैं, कब हम जिरंड को पहचान पाते हैं। ठीक है, तो इतना मीनिंग आई होप कि आपको पहले से भी पता रहा होगा कि जिरंड हम किसे कहते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाती है तो उसे हम जिरंड कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में भी आप इस बात को समझ चुके हैं, और आप में से 90% स्टूडेंट्स को ये बात पहले से भी पता रही होगी। आप समझते हैं थोड़ा सा और डीप में जाके, हमने ये तो समझा कि जिरंड हम कहते किसे, लेकिन जो हमें मेन प्रॉब्लम आती है या स्टूडेंट्स को मेन प्रॉब्लम आती है वो इस बात को आइडेंटिफाई करने में आता है कि सेंटेंस के अंदर कब हमें पता चलेगा कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो जिरंड का काम कर रही है या फिर वो मेन वर्ब का काम कर रही है। और एक और आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह तो नहीं यूज़ हो रही। तो बात करते हैं इस पर, डिटेल में समझेंगे कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सेंटेंस के अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसका काम कर रही है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ हम आईएनजी को अटैच करते हैं दैट मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये हम देखते हैं सेंटेंस में बहुत सारे तरीके से यूज़ हो सकती है। जैसे सबसे पहला डाउट तो यही है कि हो सकता है ये वर्ब का काम कर रही हो, या बोल सकते हैं कि ये मेन वर्ब का काम कर रही हो। सेकंड हो सकता है जैसे अभी हमने पढ़ा कि जिरंड हो सकता है। थर्ड एक और आ सकता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। अब लेकिन दोनों तीनों में ना आप देखेंगे थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं वर्ब का काम करने की या मेन वर्ब का काम करने की, दैट मीन्स यहाँ पर ना
कोई ना कोई एक्शन आपको परफॉर्म होता हुआ दिखेगा, कोई ना कोई क्रिया होती हुई दिखेगी जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ करें। ज़्यादातर आप देखेंगे सेंस भी आता है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आप देखेंगे टेंस वाइज तो हम कहाँ यूज़ करते हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं ना वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की मेन पहचान क्या होती है कि जहाँ पर हम यूज़ करते हैं रहा है, रही है, ठीक है, रहा था, रही थी, ये सारी जगह पे हम क्या करते हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे एक्शन होता हुआ आपको वहाँ पर दिखेगा, यानी कि कोई ना कोई क्रिया वहाँ हो रही होगी, और सेंस आपको ये वाला मिलता है, दैट मीन्स वो क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो मेन वर्ब का काम कर रही है। ये तो पहला तरीका था इसको आइडेंटिफाई करने का। दूसरा रीज़न क्या था, ये फर्स्ट वाला तरीका था जहाँ पे हमने देखा कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा होगा। सेकंड तरीका क्या होता है, जैसे अभी हमने बात करी कि मेन वर्ब की अगर आप बात करें तो मेन वर्ब में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, तो हम जानते हैं वहाँ पे इज़, आर, एम, वाज, वर। इसके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बोल सकते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही होती है तो 99% चांसेस है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है, एक्शन का ही काम कर रहा है। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब ले रही है तो फिर आप श्योर हो जाएंगे कि वो क्या कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, आई होप कि फर्स्ट वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ कि कब वो वर्ब या मेन वर्ब का काम करेगी। अगर वो वर्ब या मेन वर्ब का काम कर रही है तो आपको पढ़ के सेंटेंस को समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और जो सेंस मिलेगा आपको रहा, रही, रहा था, रही थी, इन्हीं का सेंस मिलेगा। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या होती है, जब भी आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेगी तो भी 99% चांसेस यही हैं कि वो वहाँ पे क्या कर रही होगी, मेन वर्ब का काम कर रही होगी। 1% चांसेस है कि कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, उसे आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके मैंने बताए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं अब सेकंड, जिरन का काम कब कर रहा है। तो हम जानते हैं जिरन के लिए इसे क्या बनना पड़ेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होगी वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगी, दैट इज़ नाउन या फिर प्रोनाउन का काम करेगी। और आप देखेंगे जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन का काम करती है ना तो वो जो सेंस देता है वो ना वाला सेंस देता है, जैसे तैरना, खाना, पीना, ऐसे। जैसे आप देखेंगे दौड़ना हो गया, तैरना हो गया, तो पीछे से ना का सेंस मिलेगा, जबकि अगर एक्शन होगा तो दौड़ रहा है, नहा रहा है, खा रहा है, ये वाला सेंस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपको ना का साउंड आने लग जाता है ना तो हम फिर वहाँ से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये क्या है, जिरंड है, सेकंड है। इसके अलावा सेकंड, ये तो पहली चीज़ हुई कि फर्स्ट आपको कैसे समझना है। सेकंड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट की जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आपको मिल रही है लेकिन उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नॉट, एक सेकेंड, इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्या है, यूज़ नहीं हो रखी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर चांसेस किसका है कि ये किसका काम कर रहा होगा, नाउन या प्रोनाउन का, दैट इज़ जिरंड का, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ वर्ब वाले में समझ चुके हैं। सेकंड चीज़ हमने जिरंड को समझा, जिरंड के लिए हमें पहचानना है कि वहाँ से सेंस कैसा किसका मिल रहा है, ना का सेंस मिल रहा होगा, दैट मीन्स वो जिरंड होगा। ठीक है, या फिर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा तो भी वो जिरंड होगा। सेकंड पॉइंट की वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले अगर हमें हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है तो वो चांसेस है कि वो मेन वर्ब होगा, लेकिन अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो भी वो चांसेस है कि वो क्या होगा, या तो जिरंड होगा या तो पार्टिसिपल्स होगा। ठीक है, दोनों ही हो सकता है। लेकिन अब अगर पार्टिसिपल्स होता है तो इसको भी समझते हैं। पार्टिसिपल्स की पहचान क्या होती है कि ये भी क्या होता है, ये है क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर जो जिरंड है और जो पार्टिसिपल है दोनों में डिफरेंस इस बात का होता है कि जिरंड नाउन या प्रोनाउन का काम करता है, जबकि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो चांसेस है कि या तो ये जिरंड होगा या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। फिर आपको पढ़ के उसके सेंस वाइज समझना है कि यहाँ पर जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो क्या काम कर रही है, क्या वो एडजेक्टिव का काम कर रही है, एडजेक्टिव मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कर रही है, या खुद ही नाउन या प्रोनाउन का काम कर रही है। ठीक है, आई होप कि आपको तीनों बातें समझ में आई होंगी। तो ये हमने वर्बली तो समझ लिया कि हाँ चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और ये बोलना भी आसान है लेकिन जब सेंटेंस आ जाता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है चीज़ें। तो एक बार सेंटेंस वाइज हम इन सबको और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। तो कुछ एग्जांपल आपको गिवन है, जैसे आप देखेंगे फर्स्ट वाला एग्जांपल गिवन है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट हमें गिवन है ही लाइक्स रीडिंग।
थर्ड हमें गिवन है ही इज़ रीडिंग, फोर्थ हमें गिवन है आई सॉ हिम रीडिंग द होल नाइट, और लास्ट हमें गिवन है रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। तो आप देखेंगे सारे सेंटेंस में ना आपको तोड़ तोड़ के आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे आप देखेंगे रीडिंग गिवन है, यहाँ पर भी रीडिंग गिवन है, यहाँ पर भी रीडिंग गिवन है, यहाँ भी रीडिंग गिवन है और यहाँ भी रीडिंग गिवन है। तो आप एक बार खुद ट्राई करके आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ के जो रीडिंग है पर्टिकुलर सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किए गए हैं, वर्ब की तरीके से, जिरंड की तरीके से, या प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की तरीके से। ठीक है, तो आप ये एक चीज़ पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे। तो आई होप कि आप कर चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे फर्स्ट वाला जो हमें एग्जांपल गिवन है, यहाँ गिवन है ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग, कि उसे क्या है, पढ़ना पसंद है। तो यहाँ से आप पढ़ के भी सेंस देखेंगे। पहली चीज़ आप देखेंगे रीडिंग गिवन है, रीडिंग से पहले क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, इससे जस्ट पहले नहीं है, दैट मीन्स केस हो गया यहाँ पर, या तो ये जिरंड का काम करेगा या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना है आपको कि ये काम किसका कर रहा है। ही इज़, ही आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इज़ यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, फॉन्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, और हम जानते हैं प्रीपोजिशन के जस्ट बाद प्रीपोजिशन का क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो या तो ये नाउन का काम कर रहा है या तो ये प्रोनाउन का। तो सेंस पढ़ के देखेंगे। पहला तरीका क्या था पहचानने का, इससे जस्ट पहले देखना है क्या हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, तो हम इतना तो क्लैरिफाई कर पाए कि या तो ये जिरंड है या तो ये पार्टिसिपल्स है। ठीक है, आप इसको पढ़ के सेंस वाइज समझ लो कि जो रीडिंग है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है या फिर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और अगर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा। तो यहाँ से पढ़ के आप देखेंगे कि रीडिंग यहाँ पे किसका काम कर रहा है, अभी हमने देखा ऑब्जेक्ट का, अगर ये ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स ये जिरंड है। ठीक है, पार्टिसिपल्स नहीं है। आई होप कि फर्स्ट वाला एग्जाम्पल समझ में आएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमें गिवन है ही लाइक्स रीडिंग। तो लाइक्स आप देखेंगे कि ये क्या है, हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो बचा क्या, रीडिंग, दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है दैट मीन्स या तो ये नाउन है या तो ये प्रोनाउन है। इससे पहले हम देख रहे हैं कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो या तो जिरंड या तो पार्टिसिपल, लेकिन पढ़ने पे समझ में आ चुका है कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है दैट मीन्स ये जिरंड है, तो ये भी क्या हो गया, ठीक है, और ये भी क्या था, जिरंड। ठीक है, थर्ड वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। थर्ड वाले एग्जाम्पल में गिवन है ही इज़ रीडिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे इज़ है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आप बोल सकते हैं लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। रीडिंग हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, और ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे वर्ब के आईएनजी फॉर्म से जस्ट पहले आप देखेंगे कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसका काम हो गया, ये हमें मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो सेम वही चीज़ कि हम देखेंगे रीडिंग है, रीडिंग से जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये क्या कर रहा होगा, मेन वर्ब का काम कर रहा होगा। तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत मेन वर्ब आया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेन वर्ब है, ना कि जिरंड है, ना ही पार्टिसिपल्स है। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है आई सॉ हिम रीडिंग द होल नाइट। तो यहाँ पर देखेंगे आई, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, सॉ हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या है, रीडिंग द होल डे। एक सेकंड, पहले इसको रुकते हैं, पहले लास्ट वाले को करते हैं फिर इसको समझते हैं। लास्ट वाले में आप देखेंगे गिवन है रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। तो यहाँ पर तो आप समझ पा रहे हैं कि इज़ हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, आ हमारे पास आर्टिकल हो गया, गुड हमारे पास एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और हैबिट हमारे पास क्या हो चुका है, नाउन, या आप बोल सकते हैं नाउन का काम कर रहा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट भी हो चुका है यहाँ पर। तो बचा क्या, सिर्फ एक ही चीज़, दैट इज सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रही है, दैट मीन्स नाउन या प्रोनाउन का काम कर रही है, और अगर ये नाउन प्रोनाउन है दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, जिरंड हो गया। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई हो गई कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है। इसी तरीके से इससे पहले वाले एग्जाम्पल जो हमने लास्ट में छोड़ दिया था, यहाँ पर आप देखेंगे आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सॉ मेन वर्ब का काम कर रहा है, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, द होल नाइट, तो हमने उसे, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, क्या करते हुए देखा, रीडिंग करते हुए, होल डे, सारा दिन उसने क्या किया, रीडिंग किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रीडिंग है, हिम की ही क्या बता रहा है, विशेषता बताने का काम कर रहा है, दैट मीन्स ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
ठीक है ना। तो ये यहाँ पे नाउन प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दैट मीन्स नाउन या प्रोनाउन, दैट इज हिम। हिम क्या है, हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन की ही विशेषता बताने का काम कर रहा है। और हम जानते हैं एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन का ही और उसको क्लैरिफाई या आप बोल सकते हैं इसको मॉडिफाई करने का काम करता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव भी क्या कर रहा है, हिम की विशेषता बता रहा। और हम जानते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब किसी की एडजेक्टिव की तरह यूज़ होने लग जाती है या विशेषता बताने लग जाती है तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। तो ये पांचों एग्जाम्पल से आप आराम से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब जिरंड है, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कब मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो पहचानने का तरीका मेनली तो मैंने आपको यही बताया कि आप देखेंगे कि आईएनजी फॉर्म गिवन है, उससे जस्ट पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो वहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और अगर उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो या तो वो जिरंड का काम करेगा या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा। तो फिर अब आपको सेंस वाइज समझना है कि अगर वो जिरंड होगा दैट मीन्स वो या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। तो सेंटेंस को आप तोड़ तोड़ के वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। और अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से दोनों में से कुछ नहीं मिलता दैट मीन्स वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर वो एडजेक्टिव है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स की यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। तो हमने पहले इसका मीनिंग देखा, कैसे आइडेंटिफाई करना है ये देखा। अब देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो जो जिरंड के क्वेश्चन होते हैं ना वो कई सारे फॉर्म्स में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में हम 3 फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। कई बार क्या है, प्रीपोजिशन दे दिया जाता है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पर क्या था, प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। एक सेकेंड पहले इसको थोड़ा साफ करते हैं। जैसे हमने कहा प्रीपोजिशन है, हमने देखा है कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या किया जाता है, प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है। तो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है, जाहिर सी बात है अगर ये ऑब्जेक्ट है तो या तो ये नाउन होगा या तो ये प्रोनाउन होगा, दोनों में से किसी एक का काम इसको करना पड़ेगा। पर कई बार आप देखते हैं प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम आईएनजी को छुपा लें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। ऑफ के बाद तुरंत क्या आ चुका है, रीड। और हम जानते हैं कि इसे क्या बनना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, किसका, प्रीपोजिशन का। तो क्या वर्ब कभी ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, नहीं। तो हम इसे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करने के लिए उसे नाउन या प्रोनाउन बनना होगा। तो इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या अटैच कर देते हैं, आईएनजी। आईएनजी अटैच करने से ये क्या हो जाता है, नाउन में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो याद रखना है कि आपको अक्सर देखा जाएगा कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या दे देता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारे पास चाहिए। और ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो इसको नाउन होना पड़ेगा या तो इसको प्रोनाउन। उसके बाद आपको कई बार क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है और हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही होती है, वो नाउन या प्रोनाउन का काम नहीं कर रही होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर ये क्या बन जाता है, नाउन। और ये नाउन प्रोनाउन का काम करने लग जाता है और हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी 2-3 कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब हम समझेंगे कि इनका अलग अलग यूजेस क्या होता है जब हम बात करते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इसके यूजेस क्या होते हैं और आप देखेंगे इन्हीं 3 यूजेस पे ही क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन को पुट करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, प्रीपोजिशन प्लस जिरंड। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है, जिरंड। जिरंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर वर्ब गिवन होता है तो अगर डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट गिवन है तो फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर आ रही है प्रीपोजिशन के बाद तो क्या आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी। ये बात आपको मैंने इसका लॉजिक भी समझा दिया कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड यूज़ इसका क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव जब भी आता है उसके तुरंत बाद भी क्या यूज़ होता है, जिरंड ही यूज़ होता है। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में जिसे हम बोल देते हैं यहाँ पर जो पोजीशन शो करते हैं ऐसे एडजेक्टिव जो हमारे पास आ जाते हैं, दैट इज़ माई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की जो आते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, फिर डिटेल में नहीं हम समझेंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है फ्रेजेस। अगर फ्रेजेस आ रहे हैं उसके तुरंत बाद भी हम क्या करते हैं, जिरंड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब स्टेप वाइज एक एक को उठा के हम क्या करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या इसके पीछे लॉजिक होता है। तो जैसे हमने बात किया सबसे पहला प्रीपोजिशन, उसके तुरंत बाद हम क्या यूज़ करते हैं, जिरंड। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुकी हूँ पर एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जैसे हमने देखा प्रीपोजिशन जब भी आता है तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ये क्या लेता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव लेता है।
ठीक है, प्रीपोजिशन अपना तुरंत ऑब्जेक्ट लेता है। और हम जानते हैं कोई भी चीज़ अगर ऑब्जेक्ट बन के आ रही है दैट मीन्स वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। पर एग्जाम में कई बार आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी जाती है, तो हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कुछ भी नहीं होती। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चेंज करते ये क्या बन जाता है, नाउन या प्रोनाउन, और हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, आई होप कि ये बात अच्छे से क्लैरिफाई हुई कि इसके पीछे लॉजिक क्या है कि क्यों हम प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जेरेंड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि सिर्फ जब आईएनजी फॉर्म के साथ होता है तभी हमें ये वाला केस अप्लाई करना पड़ता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होती है तब। ठीक है, अब इसी को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर गिवन है ही, आप जानते भी हैं ही क्या कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज़ यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। कॉन्फिडेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मेन वर्ब का काम कर रहा है। ऑफ विन द मैच, ऑफ आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और विन यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द मैच यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो आप देखेंगे ये मेन का ऑब्जेक्ट हो गया। और अब देखेंगे प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि हम जानते हैं प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आना चाहिए था, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। और ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करती है। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे अगर इस विन को हम क्या कर दें, विनिंग, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लैरिफाई हुआ कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विनिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमने विनिंग बनाया है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन का काम कर रहा है, तभी ये यहाँ पे क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मीट हर, यहाँ पर भी आप देखेंगे इन गिवन है, इनके बाद क्या गिवन है, मीट। तो ये भी आप देखेंगे इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम जानते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन या तो प्रोनाउन होना पड़ेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो नाउन का काम कर सकती है ना तो प्रोनाउन का काम कर सकती है। तो फिर इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना देंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, मीटिंग। ठीक है, पढ़ के भी आपको थोड़ा सा, जैसे कई बार क्या होता है हम सिर्फ देखते हैं कि कौन सा इसमें पुट करके चेक करते हैं कि कौन सा सही लग रहा है, तो आप पढ़ के भी देखेंगे ना तो ये सही नहीं लग रहा, मीटिंग रखेंगे तो आप। सो स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल है सेम पर्टिकुलर टॉपिक पे कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या यूज़ करना है, जिरंड। तो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हमें गिवन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन गिवन है, द अक्यूज्ड हैज़ कन्फेस्ड टू स्टील सेवरल आइटम। जो अक्यूज्ड है उसने क्या किया, कन्फेस्ड किया कि उसने क्या है, बहुत सारे आइटम्स को क्या किया था, चोरी किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे द क्या कर रहा है, आर्टिकल का काम कर रहा है। अक्यूज्ड यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैज़ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब हो गया। कन्फेस्ड यहाँ पर हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। टू यहाँ पर आप जानते हैं प्रीपोजिशन है, और टू के तुरंत बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है सेवरल आइटम्स। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट आ गया कि टू के तुरंत बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो नाउन या तो प्रोनाउन किसी का काम नहीं कर सकती। और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो हमें सब्जेक्ट चाहिए या तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए हमें नाउन या प्रोनाउन चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब हम नाउन प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो इसको हम क्या बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप समझ पा रहे हैं कि ये वाला अगर इसकी जगह पे हम स्टीलिंग कर दें तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है, मोस्ट मेंबर ऑफ द काउंसिल वर अपोजेज टू गो अगेंस्ट द रूल। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर जो है काउंसिल के, वो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं कि हमें रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये जो है मोस्ट मेंबर्स, ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑफ यहाँ पर आप देखेंगे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन और इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि द काउंसिल ये क्या है, नाउन का काम कर रहा है। और हमें क्या चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो नाउन या प्रोनाउन चाहिए। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट नाउन मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। जबकि मैंने कहा क्या है आपको कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमें क्या चाहिए,
प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट का काम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं कर पाता है। और अगर आपको प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन मिल जा रहा है तो फिर आपको टेंशन ही नहीं लेनी, जैसे कि इस वाले में हमें मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। वर अपोजेस टू गो अगेंस्ट द रूल, तो यहाँ पर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, अपोजिस यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे टू, फिर से एक प्रीपोजिशन आ गया, और इस प्रीपोजिशन के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ चुका है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे पहले वाले प्रीपोजिशन के तुरंत बाद उसको नाउन मिल गया था, दैट मीन्स उसको उसका ऑब्जेक्ट मिल गया था, जबकि यहाँ पे प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम जानते हैं ना तो ये नाउन का काम कर सकती है ना तो ये प्रोनाउन का, तो इसे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे ताकि ये क्या बन जाए, गोइंग, और गोइंग बनते ही ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा प्रीपोजिशन को। ठीक है, अगेंस्ट द रूल, तो यहाँ पर भी आप समझ गए कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हम गो को कन्वर्ट कर दे किसमें, गोइंग में। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये सारे एग्जाम्पल से आपको चीज़ें अच्छे से क्लैरिफाई हुई कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो एरर होगा, तो हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आपको नाउन मिल जा रहा है, प्रोनाउन मिल जा रहा है, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही उसको देना है। और अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहा है दैट मीन्स उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो फिर वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, और आप इसमें दोनों ही एग्जाम्पल को, इसमें दोनों ही कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या मिल चुका था, नाउन मिल गया था, तो यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज करने की या कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। जबकि यहाँ पर हमें टू के बाद इसका नाउन चाहिए था, लेकिन नाउन ना मिलके यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिला था, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो नाउन का काम कर पाती है ना प्रोनाउन का, तो फिर हमें इसे चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब प्रीपोजिशन के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होगी, तो उसको आपको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आप देखेंगे इसी तरीके से बन के आते हैं। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया, और ये वाला क्वेश्चन भी क्या एग्ज़ाम में पूछा गया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जहाँ पे आपने समझा कि जैसे ही हमें क्या मिलेगा, प्रीपोजिशन मिलेगा, उसके तुरंत बाद हमें क्या करना है, जिरंड का यूज़ करना है अगर वहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म गिवन है तो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने बात किया था क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम क्या यूज़ करते हैं, जिरंड यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है। एक सेकेंड, जब हम बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की तो आप देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव जहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जो पोजीशन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं उसके लिए बात करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हम माई यूज़ करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आवर हो गया, हर हो गया, हिम हो गया, इसके अलावा देयर हो गया, इसके अलावा इट्स हो गया। तो ये सब क्या है, हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव हैं जो क्या करते हैं, पोजीशन शो करने का काम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये पजेसिव है, पोजीशन शो कर रहे हैं, तो पजेसिव एडजेक्टिव भी लगा हुआ है इसके साथ, पजेसिव एडजेक्टिव है, दैट मीन्स ये किसका पोजीशन शो करने की काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है या तो नाउन का या तो प्रोनाउन का। ठीक है, अगर पोजीशन बता रहे हैं तो फिर इसके बाद क्या चाहिए इनको, या तो नाउन चाहिए या तो प्रोनाउन चाहिए। और हम जानते हैं जिरंड हमारा किसका काम करता है, नाउन या प्रोनाउन का ही काम करता है। तो याद रखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद भी क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। इसके अलावा ये तो हमने पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर ली। इसके अलावा आप जानते हैं हमारे पास सब्जेक्ट क्लॉज भी आते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। इसके अलावा और क्या आता है, हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन भी हमारे पास आते हैं। तो याद रखना है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन के केस में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव के केस में एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जिरंड आएगा, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। तो आई होप कि समझ में आया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब इसी का हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल फर्स्ट में गिवन है, ही डिड नॉट माइंड माई, मी, माइन, आई और लर्निंग अर्ली। तो यहाँ पर आप देखेंगे ही किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। डिड नॉट यहाँ पे काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। माइंड यहाँ पे काम कर रहा है मेन वर्ब का। इसके बाद इन चारों में से कुछ एक हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। आगे हमें गिवन है लर्निंग और फिर हमें गिवन है अर्ली। तो जैसे यहाँ पर लर्निंग आया है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर आई हुई है। तो पहले इसको पहचानते कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो हमने देखा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म 3 काम कर सकती है, या तो ये मेन वर्ब का काम कर रही होगी, या तो ये जिरंड का काम कर रही होगी, या फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही होगी। ठीक है,
तो पहचानते हैं कि यहाँ पे क्या काम कर रही है। हमने देखा था कि मेन वर्ब होने के लिए इसको क्या यूज़ करना पड़ेगा, अपने से तुरंत पहले इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो क्या यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं। दैट मीन्स मेन वर्ब होने का चांस तो इसका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट, या तो ये जिरंड हो सकता है या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। अब हमने कहा था इसको सेंस वाइज समझना पड़ेगा कि अगर जिरंड होगा तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। तो आप देखेंगे पढ़ के यहाँ से हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये जो है यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है माई, माइन जो भी है। उसके बाद यहाँ पे लर्निंग है। ये लर्निंग हम देख पा रहे हैं, क्या ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्या ये ही का या इनमें से किसी का एडजेक्टिव बन के आ रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है? नहीं। तो ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा, दैट मीन्स ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज़ जिरंड। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? जिरंड का काम कर रहा है। यस, अगर ये जिरंड का काम कर रहा है तो हमने देखा था कि कोई भी अगर हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है तो उसके तुरंत बाद हम क्या यूज़ करते हैं? जिरंड को यूज़ करते हैं। और इसी में मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि इसके अलावा अगर सब्जेक्टिव केस आ जाता है या ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो सेम इसी वाले एग्जांपल पे ये वाली चीज़ बेस्ड है। आप देखेंगे जो आई है ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस के साथ तो हम आईएनजी नहीं यूज़ करते, तो ये नहीं हो सकता। माइन जो है ये हमारा क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो इसके साथ भी हम यूज़ नहीं करते, दैट मीन्स ये भी यहाँ नहीं यूज़ होगा। मी जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है, तो ये भी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो हमारे पास बचा क्या? माई। माई हमारा क्या कर रहा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होता है? जिरंड, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, या आप बोल सकते हैं जिरंड चाहिए होता है, तो वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ही डिड नॉट माइंड माई लर्निंग अर्ली, ठीक है। तो आई होप कि क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में गिवन है यू टेलिंग लाइज एंग्रेज द मैनेजर। एंग्रेज मतलब कि गुस्सा बढ़ा देना या गुस्सा हो जाना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यू टेलिंग लाइज, इसका कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे झूठ ने क्या किया? एंग्रेज किया मैनेजर का गुस्सा। ये कहने की बात की जा रही है कि मैनेजर को एंग्रेज किया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यू टेलिंग लाई मतलब कि तुम्हारा झूठ, ये पूरा ही हमारा क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और एंग्रेज हमारे पास मेन वर्ब हो गया, और द मैनेजर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। दैट मीन्स अभी हमने देखा कि ये क्या हमारे पास आईएनजी फॉर्म है, और किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट का। दैट मीन्स ये तो श्योर हो गया कि ये क्या है? जिरंड है। और अगर ये जिरंड है तो हमने देखा था कि यहाँ पर ये जो यू है वो पोजीशन बताने का काम कर रहा है। क्या पोजीशन बताने का ही तो काम कर रहा है कि तुम्हारे झूठ की वजह से। तो तुम्हारा झूठ मतलब कि अब यहाँ पे यू क्या होता है? सब्जेक्टिव क्लॉज है। तो क्या सब्जेक्टिव क्लॉज के साथ आएगा? नहीं। दैट मीन्स पोजीशन बताने के लिए हम पॉजेसिव क्लॉज को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो एरर है वो क्या है? यू को हम चेंज करेंगे किस में? पॉजेसिव एडजेक्टिव में। तो ये अभी हमारा क्या है? सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। हमें इसे चेंज करना है किस में? पॉजेसिव में। तो ये क्या हो जाएगा? योर। तो योर टेलिंग लाइज कि तुम्हारे झूठ में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ। नीचे गिवन है थ्रू शी लव द डॉग वेरी मच इट बार्किंग डिस्टर्ब हिम अलॉट। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें गिवन है बार्किंग, और यहाँ पे हमें गिवन है इट डिस्टर्ब हिम अलॉट। तुम्हारा ये जो इसका भौंकना था, जो डॉग था, थ्रो शी लव क्योंकि ये इस कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके बाद भी क्या था? इट बार्किंग डिस्टर्ब हिम अलॉट, ये इसकी जो भौंकना था वो उसको क्या करता? बहुत परेशान कर रहा था। तो इट बार्किंग, ये जो इट बार्किंग है ये भी क्या करना है? पोजीशन बताने का ही काम कर रहा है। दैट मीन्स ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट है, ये हमारे पास मेन वर्ब है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? इट बार्किंग। और इट बार्किंग तो नहीं हो सकता क्योंकि इट क्या कर रहा है? यहाँ पे सब्जेक्टिव क्लॉज है, जबकि हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि ये बार्किंग है तो आप समझ पा रहे हैं सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दैट मीन्स ये जिरंड है, और जिरंड से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? तो हम पॉजेसिव एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इट ना होके क्या आना चाहिए? इट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इट को रिप्लेस कर देंगे अगर हम इट्स से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इट्स बार्किंग, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद भी हमें क्या यूज़ करना होता है? जिरंड यूज़ करना होता है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है इस पे, जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट वन इज़ कि जब हम फ्रेजेस को यूज़ करते हैं तो फ्रेजेस के भी तुरंत बाद हम क्या यूज़ करते हैं? जिरंड। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या, आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी आपको फ्रेजेस गिवन है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, या फिर लुक फॉरवर्ड टू, इन एडिशन टू,
गिवन टू, टेकन टू, पे अटेंशन टू, यूज टू, accustomed to, with a view to, devoted to, conductive to, opposed to, averse to, committed to या addicted to। अब देखेंगे यहाँ पर जितने भी phrases आपको मिले ना, सबके साथ एक चीज़ कॉमन है, that is to। और टू किसका काम करता है? प्रीपोजिशन का। और हम जानते हैं प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव चाहिए। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव हमें कैसे मिलता है? या तो उसे नाउन होना पड़ेगा या तो उसे प्रोनाउन होना पड़ेगा। लेकिन कई बार हमें क्या मिल जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो नाउन का काम कर सकती है ना तो प्रोनाउन का काम कर सकती है। तो ऐसे केस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ जाता है। किस में? वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। ठीक है। लेकिन अगर हमें प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्टिव जो चाहिए प्रीपोजिशन के तुरंत बाद डायरेक्ट अगर कोई नाउन प्रोनाउन मिल जा रहा है तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना, फिर वो ठीक ही हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आएंगी। सेम वही जो प्रीपोजिशन वाले कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ किया था वही इसका भी बेस है। ठीक है। तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। आप क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ लेते हैं। अब इसमें और डिटेल में बताने के लिए कुछ नहीं है, आप समझ चुके हैं कि अगर फ्रेजेस है, ऐसे फ्रेजेस जिनके साथ हम प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं या ज़्यादातर फ्रेजेस आपने देखा है वो टू की मदद से या फिर बोल सकते हैं हम प्रीपोजिशन की मदद से बने होते हैं, तो उनके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होता है? जिरंड। क्योंकि अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको हम चेंज कर देते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, दैट इज जिरंड बन जाता है वो। लेकिन अगर आपको फ्रेजेस के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन मिला हुआ है कुछ, तो फिर आपको ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कुछ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, ही इज़ कम हेयर विद अ व्यू टू। अब ये विद अ व्यू टू हमारा पूरा क्या था? फ्रेज है। और यहाँ पर आप देखेंगे टू आ ही चुका है, तो इसके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए? तो हमें यहाँ पर चाहिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमें कैसे मिलेगा? तो हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज कर देंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। और यहाँ पर आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है। अगर यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन गिवन होता तो फिर हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे क्या करना है? इंसल्ट को चेंज करेंगे इंसल्टिंग। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे पे नो अटेंशन टू शाउट। अब यहाँ पर क्या? अटेंशन टू। अब ये जो अटेंशन टू है ये भी क्या है? फ्रेज का काम कर रहा है। ये हमारा सब्जेक्ट हो चुका है। ठीक है। ये हमारा मेन वर्ब हो चुका है। नो अटेंशन ये पूरा हमारा फ्रेज का काम कर रहा है। और फ्रेज में देखेंगे आप टू है, इसके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए? आईएनजी। जबकि यहाँ पे गिवन है शाउट, तो इसको करेंगे शाउटिंग। ठीक है। तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से आप देखेंगे एडिक्टेड टू है, और एडिक्टेड टू के तुरंत बाद क्या चाहिए? आईएनजी। जबकि यहाँ पे स्मोक गिवन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्मोकिंग। नेक्स्ट हमें गिवन है ही इज़ गिवन टू ड्राइविंग। अब यहाँ पे गिवन टू गिवन है, ये क्या हमारे पास? फ्रेज ही है। और इसके बाद हमें क्या चाहिए था? प्रीपोजिशन चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे प्रीपोजिशन हमें डायरेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमें मिला हुआ है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, दैट मीन्स ये नाउन या प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो फिर हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये अपने आप में क्या है? ठीक है। तो इस वाले में कोई एरर है ही नहीं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। तो अब हम कुछ ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपको क्या मिलेंगे, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन गिवन है। आपको पहले करना क्या है? वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करना है। और आई होप कि इतने अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो मूव करते हैं। आई होप कि आपने अटेम्प्ट किया होगा। शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है आफ्टर ही वॉज कैच चीटिंग ही डिसक्वालीफाइड फ्रॉम अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो उसे क्या किया गया? पकड़ा गया किस क्या करते हुए? चीटिंग करते हुए। ही डिसक्वालीफाइड और उसके बाद उसको क्वालिफाई कर दिया गया फ्रॉम अपीयरिंग द एग्जाम, की वो आगे से एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकती। तो करना क्या है? पहले तो यहाँ पे पहचानना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है। ऑप्शन ए आपको गिवन है चीटिंग, ही डिसक्वालीफाइड। ऑप्शन बी गिवन है आफ्टर ही वॉज कैच। और ऑप्शन सी हमें गिवन है फ्रॉम अपीयर एट द एग्जामिनेशन। और ऑप्शन डी हमें गिवन है नो एरर। तो करना क्या है? वीडियो को पॉज करके पहले एक बार आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव भी कीजिए। ठीक है। इसी तरह थर्ड वाला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप ये कर चुके होंगे। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर
अब यहाँ पर आप देखेंगे आफ्टर ही वॉज कैच, तो ही हमारे पास सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वाज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का, और कैच हमारे पास क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्या करते हुए पकड़ी गई, तो चीटिंग करते हुए। ये ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है, और जाहिर सी बात है अगर ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है आईएनजी फॉर्म है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, जिरंड हो गया। ठीक है, ही डिसक्वालीफाइड, जिसकी वजह से उसको क्या कर दिया गया, डिसक्वालीफाइड कर दिया गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। डिसक्वालीफाइड करना, ये हमारे पास क्या हो चुका है, हमारा मेन वर्ब हो चुका है। फ्रॉम अपीयर एट द एग्जामिनेशन, किस चीज़ से बाहर कर दिया गया कि वो अपीयर नहीं हो सकती। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमें मिल चुका है फ्रॉम, और फ्रॉम हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, और हम जानते हैं प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अपीयर आप देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो नाउन का काम कर सकता है ना प्रोनाउन का। दैट मीन्स ये हमें प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप सही करेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अपीयरिंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन के थ्रू चाहें तो अपीयर जहाँ पर होगा वो गलत है, तो आप देखेंगे ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, और आप देखेंगे एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, शिफ्ट अलग अलग रही थी, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, 16 में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। अब यहाँ पर आप देखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये हमारे पास क्या आ चुका है, फ्रेजेस आ चुका है, और हम जानते हैं फ्रेजेस के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब अगर मेन वर्ब आ रहा है, यहाँ पर टू भी है, तो इसके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर क्या गिवन है, मीट। अब ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये आपको मैं जब हम फ्रेजेस वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे थे वहाँ पर भी हम ये क्वेश्चन कर चुके थे। ये भी आप देखेंगे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे मीट को हम रिप्लेस करेंगे किससे, मीटिंग से। ठीक है, तो बी वाले पार्ट में इसमें क्या है, एरर है। तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, विजिटर्स टू द जू आर अज्यूम्ड by the monkey play in the cages, no error. Visitors to the zoo are amused by the monkey play in the cages, no error. करना क्या है, सेम वही चीज़, वीडियो को पॉज करके पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विजिटर्स टू द जू, जो विजिटर्स हैं कहाँ पे, जो जू में आए हुए हैं, आर अम्यूज्ड, वो क्या है, काफ़ी खुश है। किस चीज़ से खुश है, मंकी प्लेइंग इन द केज, क्योंकि मंकी क्या है, वो खेल रहा है, उसको खेलते हुए देख के यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पर खैर कोई एरर हमारा इससे नॉन फाइनाइट से रिलेटेड तो नहीं है, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे अम्यूज्ड होना गिवन है, आर गिवन है, और आर के तुरंत बाद हम जानते हैं, अभी हमने बात भी किया था कि मेन वर्ब का जब काम करता है, इज, आर, एम, वाज, वर के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये यूज़ करने का मतलब क्या है, हमें सेंस मिल रहा होता है कि काम हो रहा है, एक्शन जो है वो गोइंग ऑन है। ठीक है, तो एक्शन जो होता है वो गोइंग ऑन होता है इस टाइम पे, तो रहा है, रही है, ये वाला जो सेंस हमें मिलता है, रहा था, रही थी। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि विजिटर्स, यहाँ पर अम्यूज़ होने की बात हो रही है, अम्यूज़ मतलब खुश होना। तो विजिटर्स कब तक खुश होंगे, तब तक ही तो ना जब तक मंकी प्ले कर रहा है ना। दैट मीन्स मंकी जब तक प्ले कर रहा है तब तक वो खुश है, दैट मीन्स एक्शन यहाँ पे गोइंग ऑन है, और गोइंग ऑन है तो यहाँ पर हम जानते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होना चाहिए था, ना कि ईडी फॉर्म यूज़ होना चाहिए था। तो यहाँ पर अम्यूज्ड ना हो के अम्यूजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा अम्यूजिंग। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे काफ़ी हद तक फोर्थ वाले क्वेश्चन से मैच करता हुआ ही क्वेश्चन है, और आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए सारे 2016 में आए थे, सबकी शिफ्ट अलग है लेकिन सब 2016 में ही पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, आई वॉज इंजॉय टू रीड बुक्स, नो एरर। अब यहाँ पे भी बात हो रही है इंजॉय करने की, तो इंजॉय कब तक किया गया है, जब तक वो बुक को पढ़ रही थी तभी तक तो ना, पढ़ने के बाद तो नहीं। तो आई ऑलवेज इंजॉय टू, और ये बताना चाह रही है कि जब मैं बुक पढ़ रही होती हूँ तो मैं क्या होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ या बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हूँ उस चीज़ को। तो यहाँ पर भी हमें गिवन है टू रीड। अब इसे देखने में कई लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे क्या है, टू रीड। टू रीड क्या हो सकता है, ये इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव का काम कर रहा हो। ठीक है, जिसमें हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर जो एक्शन मिलता है ना वो काम के होने का मिल जाता है कि काम कंप्लीटेड है।
जबकि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमें सेंस मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि वो अपनी हैबिट को बताने का काम कर रही है, कि जब वो पढ़ रही होती है तभी उसको क्या मिलती है, मेन खुशी मिलती है। तो यहाँ पर ये टू इन्फिनेटिव की तरह यूज़ ना हो कि ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर रीड की जगह हो जाएगा रीडिंग। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट, तो आई होप कि ये सारे ही कॉन्सेप्ट, जेरेंट क्या होता है, कैसे हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी बातों पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होगा। तो आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।